कुछ लोग बाबा साहब का संविधान लेकर के केवल राजनीतिक उपयोग के लिए काम करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के शव का अंतिम संस्कार दिल्ली की भूमि पर करने नहीं दिया। राजनीति के लिए कौन बाबा साहब के नाम का और बाबा साहब के संविधान का उपयोग करता है, ये जनता जान चुकी है। मंत्री जी, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है, उसको लेकर क्या कार्यक्रम रायबरेली में किया गया है? और दूसरा सवाल रहेगा, पीडीए जिस हिसाब से बनाया गया और उसी हिसाब से उनका कहना है कि वो बाबा भीमराव अम्बेडकर को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस रायबरेली के बाबा साहब के अनुयायी, वो चाहे जिस राजनीतिक दल के लोग हों, सब लोग मिलकर के मना रहे हैं। और बाबा साहब पर अधिकार सबका है और बाबा साहब पूरे देश के महापुरुष हैं, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। अब रहा विषय कि बाबा साहब के विचारों को कौन आगे बढ़ाता है और सिर्फ राजनीति के लिए कौन बाबा साहब के नाम का और बाबा साहब के संविधान का उपयोग करता है, ये जनता जान चुकी है। मैं समझता हूं हर कोई जानता है कि बाबा साहब के जहां जहां चरण पड़े हैं, जहां जहां वो गए हैं, वहां को तीर्थ स्थल के रूप में, पंच तीर्थ के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है। चाहे उनका जन्म स्थल हो, चाहे उनका परिनिर्वाण स्थल हो, चाहे उनका दीक्षा स्थल हो, चाहे उनका शिक्षा स्थल हो, हर स्थल को एक तीर्थ के रूप में स्थापित कर दिया, जो आने वाली पीढ़ियां हमारे बाबा साहब के विचारों को जानती रहेंगी। जब उन तीर्थ पर जाएंगी तो हमारी पीढ़ियों को बाबा साहब को समझने का अवसर मिलेगा। तो ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जो बाबा साहब का मूल विचार था, समता मूलक समाज की स्थापना करना, मुझे गर्व है कि यही हमारे वेदों ने कहा है, यही हमारे युगों ने कहा है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही बाबा साहब ने कहा है समता मूलक समाज की स्थापना करना, और वही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। तो बाबा साहब के विचारों को भारतीय जनता पार्टी और हमारी डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है। कुछ लोग बाबा साहब का संविधान लेकर के केवल राजनीतिक उपयोग के लिए काम करते हैं। वो वही लोग हैं जिन लोगों ने बाबा साहब के निधनों उपरांत बाबा साहब के शरीर को बंबई तक ले जाने का किराया भी उनके परिजनों से वसूला। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के शव का अंतिम संस्कार दिल्ली की भूमि पर करने नहीं दिया। उनके परिजनों को मजबूर किया कि वो इस शव को लेकर के बंबई जाएं, कहीं राजनीतिक खतरा ना हो जाए उस परिवार को, जो परिवार राज कर रहा था इस देश में, कि बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएं तो हो सकता है कि वो राज करने लग जाएं। इस भय के कारण वो लोग उनका शव का अंतिम संस्कार दिल्ली में करने नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब के असली अनुयायी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी हैं, जो उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।